कि 8-10 हज़ार शुरुआत में तो अच्छे लगते हैं, जब आदमी जॉबलेस होता है तो 8-10 हज़ार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो 8-10 हज़ार में आप अपने खर्चे नहीं चला सकते, अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सकते, आगे उनको पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। कि अगर आपका बिजनेस, आपने मेहनत की, बिजनेस को आपने टाइम दिया, तो आपको शुरुआत 5-6 महीने स्ट्रगल के बाद जो बिजनेस प्रॉफिट देगा वो लाइफ टाइम आपको सिर्फ बैठे बैठाए ही पैसे आने। आपको ज़िंदगी भर जॉब करते रहेंगे, ज़िंदगी भर मेहनत करेंगे, आपको वो अर्निंग नहीं मिलेगी जो आपको बिजनेस में मिलेगी। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार सर, आपका और आपके सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का, उन किसान मित्रों का जो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सतना जिला का निवासी हूँ, झुकेही का। सर ये बताइए कि अगर कोई 100 बर्ड से स्टार्ट करता है या कितने बर्ड से उसको स्टार्ट करना चाहिए जो नया युवा है, और कैसे मुनाफा ले लेगा? सर मैं तो यही कहूँगा कि 200-300 बर्ड से स्टार्टअप करें आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉलेज मेन सीखने को मिलता है। मान लो पैसा है आपके पास तो आप पहले बिजनेस को छोटे से स्टार्टअप करिए, सीखिए, फिर उसी पैसे को और बिजनेस पे लगाइए, फिर खुद की बाद में 5 महीने बाद हैची ले आइए, तो आपको बाहर से मुर्गे खरीदने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने 200 के बाद आज तक मैंने बाहर से एक मुर्गा नहीं खरीदा। जी, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में आपने रेंट पे लिया, किराए पे लिया, आपने कर्ज लिया, आज आपके पास फार्म भी है और साथ में आपने 2 हैची डाली हुई है, कैसा महसूस कर रहे हो सर अभी आप? सर काफ़ी अच्छा फीलिंग तो है, बट इतने मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जितना कमाए उतना कम पड़ता है। मैंने 15,000 शुरुआत की थी, आज लगभग लाख 1.25 लाख रुपए में कम लग रहा है। अभी मेरा ये तो है ही, मेरा 7,000 मतलब 7 से 8 लाख रुपए का ब्रॉयलर का फार्म भी है, और लगभग मेरा वो सब आपने इसी से सर, इसी और से अभी 10 से 15 लाख रुपए का मैं आने वाले फ्यूचर पे 2-3 महीने के अंदर मेरा फार्म है, दाने प्लांट डल रहा है, वो सब सर इसी बिजनेस पे। तो विपिन भाई, जब आपने माइंड बना लिया कि मेरे को यही काम करना है, तो मन में क्या चल रहा था? क्योंकि हर बंदे काम में जब स्टार्ट करता है तो मन में रहता है भाई माल कहाँ बेचेंगे, तो मन में क्या चल रहा था, कैसे आपने उसको? मैंने तो मेन यही क्या, शुरुआत में 10-15 हज़ार रुपये सोच के ही बिजनेस किया था कि 10 से 15 हज़ार आएंगे, बहुत है मेरे लिए। और क्या यही सोचा अगर नहीं चलेगा तो भाई मीट एक ऐसी चीज़ है, कहीं अब बेचना बहुत आसान है, तो मैं यही सोचा अगर नहीं चलेगा तो बेच देंगे, लेकिन शुरुआत इसी से करना है। शुरुआत के 6 महीने मैंने कोई लेबर नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, सब कुछ खुद सीखा, एक एक चीज़ A to Z, पालन करना, दाना देना, कैसे उनको फ्री रेंज करना, हर चीज़ सीखते सीखते जी फिर पूरा एक्सपीरियंस। सर शुरू में तो बहुत होता रहा, क्योंकि शुरू के 6 महीने मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि मेरे को नॉलेज देने वाला कोई नहीं था। मैं बिजनेस पे नया था, मुझे मतलब मुंबई की लाइफस्टाइल और मुर्गी पकड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि पूरा रहन सहन सब चेंज हो चुका था। लेकिन क्या था सर, मेरे को यही था कि मेरे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस बिजनेस पे आया। शुरू में दिक्कतें हुई, यानी मन आपने बना लिया था कि मेरे को मुर्गी पालन नहीं करना है, कड़कनाथ पालन। हाँ सर, मैंने मुर्गी पालन इसलिए किया था क्योंकि मैं जो आज की डेट में व्यापार इंसान को वही करना चाहिए, जो इंसान व्यापार जो हमेशा आज की डेट में व्यापार करता है, फ्यूचर देख के व्यापार करता है कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। और आज की डेट में मीट एक ऐसा बिजनेस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, और कड़कनाथ तो मेडिसिन वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आज के डेट में आप खुद देख रहे हैं लोगों को बीमारियों से ग्रसित है, तो हर कोई कड़कनाथ के बारे में जागरूक हो रहा है, खा रहा है, तो इस बिजनेस को अच्छा है, कंपटीशन कम है, इसीलिए मैं इस बिजनेस को चूज किया सर। तो विपिन जी, जैसे आपने हमें बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं जॉब करता था, लॉकडाउन में क्या ऐसा हुआ कि आपकी जॉब चली गई? सभी की जॉब गई थी, ऑलमोस्ट 80% लोगों की जॉब गई है। सर मैं फाइनेंस लाइन में था, डेली कलेक्शन फाइनेंस लाइन में था, लगभग 4 साल वहीं मुंबई पे जॉब किया मैंने। लेकिन लॉकडाउन पे ऐसा था कि एक दिन जॉब थी, एक दिन ड्यूटी पे था, तो उतनी खासी अर्निंग नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा कि सैलरी कम मिल रही थी, तो वहाँ खर्चे मुंबई बहुत थे, तो उसमें मैं गुजारा नहीं कर पा रहा था। तो मैं घर आया तो घर वाले यही बोले कि वहाँ कोरोना बहुत है, यहीं लोकल कुछ करो। तो मैंने फिर बहुत सोचा समझा इस बिजनेस के बारे में, आसपास अपने फ्रेंड सर्कल से जानकारी ली, फिर मैंने कड़कनाथ पे ही आया, इस बिजनेस पे कड़कनाथ का बिजनेस पे फोकस किया, और आज इतना बड़ा अवसर पैमाना बिजनेस। आपने ये भी हमें स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था, आपने कर्ज लेके स्टार्ट करा। जी हाँ सही। तो एक जरा स्टोरी सर बताइए जरा। सर मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे पास क्या, लॉकडाउन के जस्ट पहले भाई की शादी हुई थी और घर वगैरह बना था, तो पूंजी लगभग ख़त्म हो गई थी। और लॉकडाउन में हमारी हालत, सबकी हालत, मतलब इंडिया में सभी लगभग मिडिल क्लास आदमी की हालत पतली हो गई थी। तो बड़े भैया ने मेरे को लोन लेके 2 लाख रुपए दिए थे, उसी से मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था, और 2 लाख से ही मैंने समझिए कि शुरू में बिजनेस स्टार्टअप किया। शुरू के 6 महीने मेरे पास फार्म रेंट पे था, तो 5-6 रुपये रेंट ज़्यादा था, लाइट बिल 1000-2000 रुपये, तो शुरुआत में स्ट्रगल रहा। मैंने जैसे जैसे जो अंडे आते रहे,
लोगों को जागरूक करके अंडे सिटी में जाके, अब मेरे पास शहर में 20 किलोमीटर दूर सिटी है, वहाँ जाके मैंने अंडे सेल आउट किए, जो धीरे धीरे 6 महीने मैंने लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये जोड़े। उससे एक छोटी सी हैचरी लाई, तो हैचरी लाई तो पहला लॉट मैंने खुद के लिए बड़ा किया सर। काम मेरी चल चुका है। आज मेरे पास 2 हैचरी है जी। मैंने मतलब एक हैचरी ली थी शुरुआत पे, तो उससे फर्स्ट लॉट खुद के लिए बड़ा किया। फिर जस्ट में लॉकडाउन लग गया, उसके सेकंड लॉकडाउन जो लगा था, तो उस टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि मुर्गों को पाले कैसे। तो कड़ा मेरा होपफुली मेरे पास बहुत अच्छी बात है जी। कि मेरे पास कड़कनाथ है जो कुछ भी खाता है। मैंने लॉकडाउन पे इसको टमाटर खिलाए, कलिंगर खिलाया, घास पत्ते खिलाए, इसी के द्वारा इसको सर्वाइव किया। लॉकडाउन जैसे निकला तो मैंने इस पे मार्केटिंग पे फोकस किया, फेसबुक वगैरह में वीडियो डाले, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए, यूट्यूब में छोटे 1-2 वीडियो डाले, लोगों को बोला शेयर करो। तो मेरे को पहला ऑर्डर सर उड़ीसा से आया। क्या लॉकडाउन में मेरा माल मेरे पास बहुत हो गया था, लगभग मेरे फार्म पे लॉकडाउन के बाद मेरे पास 3000 बर्ड हो गए थे। तो मैंने उड़ीसा से मेरे को पहला ऑर्डर आया राकेश कुमार पांडे जी का, वो मेरे से लगभग 700 पीस लिए, तो मेरे पास पहला इनकम आई लगभग 2 लाख प्लस की। सर जो युवा हैं वो उस काम को तो करना चाहते हैं, उनके सामने समस्या आती है माल कहाँ बेचेंगे थोड़ा। सर युवा डरता है, सबसे चीज बिजनेस से डरता है कि सेल आउट किधर करें, क्या करें। युवा को सबसे ज़्यादा मैं छोटी सी बात बोलूँगा, मीट बेचना बहुत आसान है। मीट एक ऐसा चीज़ है कि आज के जो लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड है खाने पीने के लिए। आप भले मैं कहता हूँ ज़्यादा बड़े से मत करिए, 100-200 से करिए, नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिकल लीजिए, फिर धीरे धीरे खुद को बिजनेस को बढ़ाइए। लेकिन फर्स्ट आप नॉलेज लीजिए, सीखते जाइए इस बिजनेस के बारे में। जितना सीखेंगे उतना आपको मतलब इस बिजनेस करने में आसानी होगी। सर जी जैसा मैंने पहले बताया था, मेरे पास 2 हैचरी हैं, एक ये 700 अंडे की है, ये लगभग 1400 कुछ अंडों की है। ठीक है, तो ये 700 की है जी हाँ। तो सर क्या खर्चा आया है इसको बनाने में? सर जी ये मैंने मंगाई थी, महाराष्ट्र से मंगाई थी। ये लगभग मेरे को उस टाइम पे 55,000 की पड़ी थी ट्रांसपोर्टिंग सहित। ये मेरे को पड़ी थी 110 की समथिंग उस टाइम पे ट्रांसपोर्टिंग सहित जी। हैचिंग नीचे डबल हैचरी जिसकी आप बात कर रहे थे, डबल हैचरी हो गई है। जी हाँ। अच्छा, पहले छोटी थी, अब इसको आपने फिर बड़ा कर दिया। बस सर यहीं से है, अंडे जो भी होते हैं यहीं से अपन फिर आगे सप्लाई देते हैं बच्चों की। दूसरा सर जो कड़कनाथ है उसको क्या क्या आप खिलाते हो? सर कड़कनाथ एक ऐसी ब्रीड है जो कुछ भी खाती, घास तक खाती है। तो आप इसको ऐसा है कि मैं तो सर इसको अभी फिलहाल से सेमी फ्री रेंज में चलाता हूँ, आधा मार्केट का फीड, आधा खुद का फीड। और जब मेरा खुद का दाना प्लान डल जाएगा तो सर वो तो और आसान है मेरे लिए। कॉस्ट कटिंग हो जाती है फार्म हाँ, की। फार्म की बहुत कॉस्ट कटिंग आ जाती है जी। लेकिन ये है कड़कनाथ समझिए, अगर फीडिंग कॉस्ट देखें तो पर डे 1 से 1.5 रुपये फीडिंग कॉस्ट आती है, जो आप आराम से कर सकते हैं। क्या प्लान है सर आपका फ्यूचर प्लान? सर मेरा फ्यूचर प्लान तो ऐसा है कि दाना प्लान डालना है, और मैं इसी बिजनेस को मतलब ऐसा है कि और हाई लेवल पे जाना चाहता हूँ। आज मेरा 18 स्टेटों में ऑर्डर जा रहा है। मेरे को ऐसा कि आज के बिजनेस में टाइम नहीं है, बिजनेस पे इतना मेरा मतलब बिजनेस चल रहा है मेरा। बस खुद की लगन हो, मेहनत हो, डेडिकेशन हो, करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। हमारे जो युवा हैं, जो युवा बेरोजगार भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? सर युवा वर्ग को मैं यही जॉब की तरफ भाग रहा है, शहर में धक्के खा सर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए 8-10 हज़ार शुरुआत में तो अच्छे लगते हैं, जब आदमी जॉबलेस होता है तो 8-10 हज़ार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो 8-10 हज़ार में आप अपने खर्चे नहीं चला सकते, अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सकते, आगे उनको पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, शुरुआत में आप अगर अच्छा देखिए बिजनेस, मैं नहीं कहता कि बिजनेस हर कोई चला सकता है या बिजनेस अच्छा आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन बिजनेस यही है कि अगर आपका बिजनेस आपने मेहनत की, बिजनेस को आपने टाइम दिया, तो आपको शुरुआत 5-6 महीने स्ट्रगल के बाद जो बिजनेस प्रॉफिट देगा वो लाइफ टाइम आपको सिर्फ बैठे बैठाए ही पैसे आने हैं। आपको ज़िंदगी भर जॉब करते रहेंगे, ज़िंदगी भर मेहनत करेंगे, आपको वो अर्निंग नहीं मिलेगी जो आपको बिजनेस में मिलेगी। तो इसलिए बिजनेस करिए, और भी बिजनेस हैं लेकिन कड़कनाथ सबसे बेस्ट बिजनेस मेरे लिए है, क्योंकि मैंने खुद किया है, खुद का प्रैक्टिकल है, देख सकते हैं सामने प्रैक्टिकल है, मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलता। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, आप हमारे फार्म पे आए धन्यवाद सर। और हमारे किसान मित्रों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।